जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से हम यहाँ पर अहम भावना के लिए आ रहे हैं। श्री भक्ति प्रकाश जी के से पेज नंबर है 194 दोहा नंबर 7। लोह पिंड में आग ज्यों, पुष्प में ज्यों सुवास, वायु बोतल में रमे, तन में त्यों मम वास। दधि में घी जैसे रहे, तिल में जैसे तेल, ऐसे तन में हो रहा मेरा मधुर सुमेल। वायु बोतल दगी में घी जैसे रहे, तिल में जैसे तेल, ऐसे तन में हो रहा मेरा मधुर सुमेल। लोह पिंड में आग ज्यों, पुष्प में ज्यों सुवास, वायु बोतल में रमे, तन में त्यों मम वास। आत्मा के बारे में, अपने बारे में बात कर रहे हैं महाराज कि हम असली में क्या हैं। जिस तरह तन में मेरा वास है, इसी तरह किस तरह है, इस तरह है जैसे सुगंधी पुष्प में है और लोह के पिंड में आग जो होती है और बोतल में वायु जो होती है, वैसे ही मेरा इस तन में वास है। दही में जैसे घी जैसे रहता है, दिखता नहीं है ना, दिखता थोड़ी ना है, पर कहाँ घी और कहाँ दही कितना ठंडा करता है और है ना, और उसमें पर कितना फैट उसमें दिखता नहीं है, किस तरह से उसमें है। तिल में जैसे तेल, ऐसे तन में हो रहा मेरा मधुर सुमेल। तन में इस तरह से मधुर सुमेल हो रहा है। सुमेल महाराज के शब्द देखिएगा किस तरह कितने साधारण नहीं बनाते। जो भी अपने परमेश्वर के साथ उनका मेल है, उनका कुछ भी लेना देना है, उसको इतने सुंदर रूप से महाराज रखते हैं, मानो कितना चाव से रखते होंगे, है ना। तभी हम जैसे श्री अमृतवाणी जी में महाराज ने भी लिखा, बड़े चौगुना चाव चाव से करते महाराज। हर चीज जो भी कर रहे हैं बड़े चाव से करते हैं, उनमें बड़ा उनका रस है और साधारण रस नहीं है। यहाँ पे भी कहते मेरा मधुर सुमेल, और जिस तरह मैं तन में वास करता हूँ, इतना सुंदर सुमेल है उसका। सो ये चीजें हमें अपने बारे में बहुत सुंदर बताती हैं और रिकवरी बहुत सुंदर होती है इसमें। इस पर बार बार चिंतन करने से रिकवरी बहुत सुंदर होती है। हम हमारी अपने प्रारब्धवश कह लीजिए, हमारी वृत्तियों के वश जब तक हम इन चीज़ों में हैं और रहते हैं हम, बट इस पर फोकस होना, जब इस पर फोकस हो जाए तो बड़ी जल्दी डरता है, बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं, बड़ी जल्दी रिकवर हो जाते हैं। सो ये चीज़ जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हों, जितने भी द्वेष चल रहे, जितनी भी इस तरह की चल रही होती हैं, पर आत्मा पर चिंतन करने से बहुत 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 सुकून मिलता है, एकदम सुकून मिलता है।
और ये बहुत सारे जो जो साधक हैं, रामोपासक हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सुंदर उनका रहता है। आत्मा के बारे में जब हम चिंतन करते हैं, शास्त्र कहते हैं फिर कि जब हमें पता है कि हम ये हैं और ये हैं, तो हमें उसकी तरह चलना चाहिए। चलना बहुत आवश्यक है। चलना बहुत आवश्यक है। उसको प्रैक्टिस में लाना बहुत आवश्यक है। जब हमें पता है कि हम ये नहीं हैं और हमारा हमारा स्वभाव या हमारी सोच बहुत उसके उलट जा रही होती है, तो हमें तो वहाँ पे गड़बड़ होती है। और होने के भी बहुत चांसेस होते हैं कि वहाँ पे कर्म फिर ठीक बैठते नहीं हैं। जब हमें पता है कि हम अंदर से ये हैं और हमारी वृत्तियां जो हैं बहुत ऑपोजिट हुई हुई हैं, हमें एकदम चौकन्ना करती हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसे तो नहीं है, ये क्या हो रहा है। इस तरह का विपरीत व्यवहार, विपरीत तरंगे इस तरह से क्यों आ रही हैं। और उसी समय अगर क्योंकि ये चीज़ें जब हम सजग रहते हैं, जब हम अपने आप को देखते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों इस तरह से आ रहा है, ये क्यों हो रहा है इस तरह से। क्यों तो कुछ कह नहीं सकते, पर ऑब्जर्व तो कर ही सकते हैं, ये कुछ हो रहा है, कुछ आ रहा है अंदर से इस तरह से। बट हमारे गुरुजनों की बहुत दया है कि हमें जब भी विपरीत वृत्ति जागे, तो हम जब सजग रह के उसके ऑपोजिट कर सकते हैं कि नहीं, इस तरह नहीं, ये है इस तरह हो। जिस तरह भी कोई वृत्ति जागे, किसी के व्यवहार के कारण जागे, अपनी ही वृत्ति जागे, कोई गलत गली में घुस जाए तब। बट आत्मचिंतन बहुत सुंदर है और माने इसे। सब कुछ इसी में बसा है। बहुत कुछ इसी में बसा है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बसा है यहाँ पे असीम शांति, जो कि आसानी से नहीं मिलती, कहीं भी आसानी से नहीं मिलती। हम बैठें और करें जो गुरु सिखा रहे हैं हमें, जो महाराज ला रहे हैं बार बार हमें। हम और बैठें सो आइए हम बैठें। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे भीतर नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे भीतर, हमारी आत्मा में नहीं है। कोई चीज ऐसी नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है। महाराज ने कितनी सारी चीजें, कितनी सारी भावनाएं हमें बताई हमारी आत्मा जागृत करने के लिए। कोई ऐसी चीज नहीं है जो भीतर नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ यहाँ से मिलता है, प्रोवाइडेड हम लगे रहें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लगे रहें। और हमारे तो महाराज ने हमारा चाबी जो दी है वो राम नाम के साथ दी है। राम नाम के साथ जब हम चिंतन करें कि ये जो राम नाम मैं ले रही हूँ और इससे मैं अपना वास्तविक रूप मुझे पहचान में आ रहा है, ये राम नाम मैं जो ले रहा हूँ इससे मैं सत्य को जान रहा हूँ। मेरे भ्रम मिट रहे हैं, मेरे संशय मिट रहे हैं। डाउट्स आ जाते हैं ना कि वो ऐसा सोचता होगा, उसने मुझे ही ऐसे कहा होगा, या फिर पता नहीं मेरी सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही, ऐसे भी आ जाते हैं। पता नहीं उसकी ज्यादा सुनी जा रही है, वो ज्यादा भक्त हैं कैसे बैठ के बातें करते हैं मेरी नहीं सुनी जा रही है ना, ऐसी चीजें आती हैं। तो पर परमेश्वर तो हमारे अंग संग हैं और हर एक की सुनते हैं,
ऐसा कोई नहीं जिसकी नहीं सुनते। सुनते हैं, हर एक की सुनी जा रही होती है। हाँ, डिफरेंस सिर्फ माने जाने में है, माने जाने में। सो जब हम बैठे, जब हम जाप भी कर रहे हैं, जब हम राम नाम ले रहे हैं, और तो परमेश्वर से ज़रूर हम मांगें कि परमेश्वर मेरे सारे संशय, मेरे सारे भ्रम मिटा दीजिए, क्योंकि स्वामी जी महाराज को संशय शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है। जीवन में संशय हो, डाउट्स आए किसी के प्रति क्या, परमेश्वर के प्रति सबसे पहले, और फिर परमेश्वर के प्रति डाउट नहीं उड़ जाता है बिल्कुल, तो गजब का आ जाता है। तो बहुत बहुत आनंद आता है जब प्रभु के प्रति जो भी डाउट्स है हमारे, वो बिल्कुल गिर जाते हैं, तो बहुत बहुत सुंदर रहता है, बहुत सुंदर। देखिए, केवल एक ही चीज आ जाए कि मेरे राम मेरे संरक्षक हैं, मेरे सहायक हैं, और परम सुहृद, हाँ, सबसे प्यारा परम सुहृद, मेरा भला बिन कारण भला करने वाले हैं। महाराज कहते हैं जब हम ऐसी चीजों को पूर्ण विश्वास से मानते हैं, जीवन में बहुत रूपांतरण हो जाता है, बहुत ज्यादा। जब हम प्रभु के प्रति डाउट नहीं करते, और फिर संतों के प्रति भी डाउट नहीं करते वो भी पाप है बहुत ज्यादा। पर जो सूक्ष्म रूप से हृदय से सब एक, सो इसलिए राम नाम हमारी चाबी है स्वयं को जानने के लिए। राम नाम हमारी चाबी है अपने अंदर की जितनी भी खजाना है उसको जानने के लिए। चित्त शांत होगा, मन शांत होगा, तभी हम बहुत सुंदर सुंदर आगे काम कर सकेंगे। है तो हम कर्म योगी ना सारे, हम सब ने काम करना है और हम सब काम कर ही रहे हैं, पर किस भाव से काम करें कि हमारे राम रीझें और हम स्वयं में स्थित रहें, शांत रहें। सो आइए बैठे। हम सीधे होके बैठे और मन ही मन अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करें। मैं देह नहीं हूं, मैं अनंत तेजोमय,
परमेश्वर का अंश। परमेश्वर जो सदा देते ही देते रहते हैं, उनका स्वभाव ही देना होता है, देते ही देते हैं। चाहे किसी को दिखे ना दिखे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु वे दाता सदा देते ही देते रहते हैं। उनके हर कार्य सफल होते हैं, हर कार्य। उनके किसी कार्य में विघ्न नहीं आता, उनके किसी कार्य में विघ्न नहीं आता। उनके हर कार्य बहुत सुंदर सफल होते, सदियों से सफल होते जा रहे। उनकी किसी भी चीज में कमी नहीं आती, उनमें कमी नहीं है। परमेश्वर में कमी का शब्द नहीं है, भंडारा है। अनंत शब्द यूज होता है परमेश्वर के साथ। अनंत सफलता, अनंत शुभता, अनंत मंगल, अनंत प्रेम, अनंत आनंद, अनंत परमानंद, हर चीज अनंत। ये है मेरे राम। और यही है हम भीतर। यही है हम भीतर। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।